क्योंकि दैनिक जागरण ने एक बीड़ा उठाया है पिछले 12-13 साल से कि जो झांसी का इतिहास है उस इतिहास को आने वाली नई पीढ़ियाँ कैसे समझें और वो संरक्षित हो पाए, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत थी। तो दैनिक जागरण ने एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी वजह से जो दीपांजलि कार्यक्रम है जिसमें इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उसके बाद इतिहास बनाने के लिए 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस पे हजारों लोग एक साथ किले के अंदर पहुंचे थे। अब ये 18 जून जो है वो रानी झांसी का बलिदान दिवस है, जिसको की टैगलाइन दी गई है दैनिक जागरण की ओर से, नमन। इस नमन बलिदान दिवस के कार्यक्रम के लिए हम चाहेंगे कि आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी हम लोगों को दिशा निर्देशित करें और कार्यक्रम के औचित्य पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। बहुत धन्यवाद राजीव जी। हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के प्रति इतने समर्पित हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में कहने की जरूरत है कि उनको क्या करना चाहिए। यहाँ पे लोग जो बैठे थे सुझाव के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि बलिदान दिवस वाला कार्यक्रम हम लोगों ने अपने हाथ में लिया हुआ है। अभी परसों राजीव और उनकी टीम, 3-4 लोगों की टीम गई हुई थी, पूरा उस रास्ते का भ्रमण किया है जिस रास्ते से रानी ग्वालियर जाती है। तो हम लोगों की टीम को 16 जून को सुबह 6 बजे तो हम लोगों की टीम यहाँ से, तो क्योंकि रास्ते में कई जगह रुकना है, इसीलिए सुबह 6 बजे यहाँ से हम लोगों की दवाओं की पैर 5-6 जगह रास्ते में स्टे करना है, तो कम से कम 40 से 45 मिनट एक जगह रुकना पड़ेगा हम लोगों इन सब जगह। यहाँ से निकलने के बाद सबसे बड़ा कार्यक्रम जो हम लोगों का है कालपी में। कालपी में हर जगह कोई होगा, लेकिन कालपी में जो है माननीय केंद्रीय मंत्री रामप्रसाद वर्मा की मुख्य करेंगे उसको। वहाँ पे जो मंत्रणा हुई थी पूरी, उनसे आपके नाना केसीवा जी से हुई थी और तात्या टोपी जी से हुई थी वहाँ पे। उसके बाद वो वहाँ से बढ़ी थी ग्वालियर के। तो ये सब हम लोगों ने चयनित किया हुआ है। ये तो हम लोगों ने 16 तारीख का कार्यक्रम आपको बताया है, ज़्यादा डिटेल में तो मुझे ख्याल से मैं भी नहीं गया था, मैं नहीं बता पाता आपको कि राजीव राय जी गए थे, लोग जी गए। मैं आपको 17 तारीख का कार्यक्रम बता रहा हूँ ग्वालियर में जो होने वाला है, जो वहाँ बलिदान स्थली जो है रानी का जहाँ समाधि स्थल जो बना हुआ है, वहाँ पे माधव सॉरी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के मुख्यातिथ्य में वो हमको कलश रच उनको हस्तगत करेंगे, हमारी टीम को हस्तगत करेंगे। वहाँ से हम लोग कलश रच लेके शिवाजी यूनिवर्सिटी जाएंगे। जैसे PHU में जो लोग गए थे पहले, PHU में जो हम लोगों का कार्यक्रम हुआ ठीक वैसा ही कार्यक्रम हम लोगों का इस बार शिवाजी यूनिवर्सिटी में होने वाला है। इस यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम है इसको 4 या 5 साल का इतिहास भी रहेगा। सबसे बड़ा नाम इसमें के रत्नम सर का है, बहुत बड़े इतिहास भी रहेंगे। इसके बारे में जो पुनर्लेखन की बात चल रही है, इतिहास के पुनर्लेखन की बात चल रही है भारत के इतिहास की, उसमें भी वो काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मिश्रा जी हैं, आनंद मिश्रा जी हैं, जो इसी तरह से 4-5 आदमी हैं। तो ऐसी विभूतियों को सुनने का मौका और अपने आप को परिमार्जित करने का अवसर हमको वहाँ पे मिलने वाला है। हमने वहाँ पे किसी भी जनप्रतिनिधि से बहुत कम बोलने का समय दिया हुआ है, कहा है, अनुरोध किया है, लेकिन मेन उद्देश्य हम लोगों का जो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था उससे इधर हम लोगों को जानकारी हासिल हो सके। वीराना लक्ष्मीबाई, हम लोग वहाँ से शाम को 5 बजे 5:30 बजे करीब वहाँ से निकलेंगे। नाइट स्टे हमारा वहीं पर स्वाभाविक रूप से जब 16 तारीख को चलेंगे, नाइट स्टे हमारा ग्वालियर में होगा।
सुबह के 10:30 बजे या 11 बजे बलिदान दिवस में बलिदान स्थली पे ये कार्यक्रम होगा हमारा, आधे पौन घंटे का, 1 घंटे का समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे शिवाजी यूनिवर्सिटी। शाम को 5:30 बजे हम लोग वहाँ से चलेंगे और यहाँ पे 9, 8:30, 9 बजे तक वापस यहाँ से। ये मोटा कार्यक्रम है। दूसरी चीज़ जो भाजपा के ग्रुप में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उसमें ग्रुप में चलेंगे देश कोड की, मैंने उसमें डाला भी था तो किसी ने उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। ये थोड़ा सा असहज करता है हमको किसी भी चीज़ का, क्योंकि ग्रुप में कोई भी चीज़ हम डालते हैं तो आपस में डिस्कशन करने के लिए डालते हैं ताकि कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ निकल के ऐसा हो। देश कैसा होना चाहिए हम लोगों का। दूसरी चीज़ जो अभी टाइमिंग की बात चल रही थी उसका हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि जो पहले आ जाते हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि अब आएंगे जब आएंगे। जैसे 12:30 बजे का समय था, 1 घंटे से शुरू ही किया है इस चीज़ को, तो फिर दूसरे कार्यक्रम भी लगे हुए हैं और इस समय से लगातार मुझे लगता है कि 15 तारीख तक लगातार हम लोग इसी कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। हम लोग कितना बेहतर इसको बना सकते हैं, ये पूरी टीम जो यहाँ बैठी हुई है इस चीज़ को समझ लीजिए कि हमारी कोर कमेटी की टीम है जिसके ऊपर ये 18 जून के कार्यक्रम उतर आए, उसको हम लोगों को सफल करना है। जैसे हम लोगों ने 18 अप्रैल का कार्यक्रम सफल किया है, ठीक वही स्थिति इसकी। ये कार्यक्रम इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत बड़ा होने जा रहा है क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं 18 जून। यहीं पे जो शासन का कार्यक्रम अलग है, शासन प्रशासन का कार्यक्रम अलग है, हमारा कार्यक्रम उससे कमतर साबित नहीं है क्योंकि वो शासन का कार्यक्रम वो अपना प्रयास कर रहे हैं, ये हम लोगों का अपना कार्यक्रम है। उनका कार्यक्रम होगा सरकारी दृष्टिकोण, हमारा कार्यक्रम होगा क्योंकि हम लोगों के दिलो दिमाग में रानी लक्ष्मी जुड़ी थी घुसी नहीं, तो उनकी सोच के साथ हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। तो हमारा अनुरोध सिर्फ इतना है कि जो भी आप लोगों के पास सुझाव, जो भी दिमाग में बात चल रही है, ग्रुप बनाया गया उसको जरूर शेयर करें कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ जरूर होनी चाहिए ताकि 2-4-5 आदमी उसको देखें, 10 आदमी देखें उसको और जो भी उनका सुझाव हो उसको रिएक्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, समय निकाल के आप लोग आए। यात्रा संयोजक अपने राजीव राय जी हैं, सह संयोजक अपने चित्रगुप्त जी हैं जिन्होंने पूरा कार्यक्रम महाद्वारिया का अपने सिर माथे लिया। थैंक यू। हम आपको मोटा कार्यक्रम का रूप, टाइमिंग, ये चीज़ें बता दे रहे हैं। बाकी क्योंकि बड़े इतिहासकार हैं डॉक्टर साहब, तो वो जानकारी वो आपको देंगे आगे की। देखिए हम लोग सुबह 6 बजे शार्प एट 6 o'clock हम लोग किले के गेट से अपनी रथ को रवाना करेंगे। रथ में बस है, AC बस में हम लोग जाएंगे, उसको रथ का रूप दिया जाएगा। उसमें ऊपर माइक साउंड होगा जिसमें रानी झांसी के गाने बजते हुए जाएंगे। इसमें जो रानी के स्वरूप में जो लड़कियां जो पार्टिसिपेंट्स रहेंगे वो लोग यहाँ से 6 बजे ही तैयार होकर उस हिसाब से जाएंगे। इसके बाद हम लोग उन्नाव बालाजी सेवड़ा होते हुए समथर होते हुए पहुँचेंगे लोहागढ़। लोहागढ़ के बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे। लोहागढ़ के बाद हम लोग पहुँचेंगे पहुँच रामलला मंदिर। रामलला मंदिर के बारे में बताएंगे डॉक्टर साहब कि क्यों हम लोग वहाँ जाएंगे। पहुँच से रामलला मंदिर से निकलने के बाद हम लोग पहुँचेंगे चुरखी। चुरखी के बाद हम लोग पहुँचेंगे कालपी, और कालपी में जैसे बताया है कि बहुत बड़ा आयोजन, सारे आयोजन बड़े होंगे, लोहागढ़ भी, पहुँच भी, चुरखी भी, लेकिन कालपी एक बहुत बड़ा आयोजन होगा। कालपी से हम लोग लगभग 6:30-7 बजे, 6 से 7 के बीच में हम लोग वहाँ से डिपार्ट करेंगे। हम लोग आके डिनर करेंगे जालौन बाईपास पर, और डिनर करने के बाद सीधे हम लोग पहुँचेंगे ग्वालियर। ग्वालियर में जाके हम लोग रात को स्टे करेंगे और सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करके सारे लोग तैयार हो जाएंगे। हम लोग 9 बजे तक हर हाल में होटल से, क्योंकि मिनट टू मिनट प्रोग्राम है, वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यहाँ चीफ मिनिस्टर है, कालपी में भी कैबिनेट मिनिस्टर है, तो ये सारी चीज़ें मिनट टू मिनट रहेगा। ये मीटिंग की तरह लेट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग
जब ग्वालियर पहुंच जाएंगे रात को स्टे करेंगे, 9 बजे हम लोग छोड़ देंगे होटल को, सीधे समाधि स्थल जाएंगे। समाधि स्थल से आने के बाद हम लोग रास्ते में लंच करेंगे वहीं ग्वालियर में किसी रेस्टोरेंट होटल में। उसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी जाएंगे। यूनिवर्सिटी में जो सेमिनार डॉक्टर साहब ने अरेंज की है वो सेमिनार होगी, और उसके बाद हम लोग झांसी मूव करेंगे और झांसी के यहाँ जो कार्यक्रम है वो तय कर दिए जाएंगे। अब मैं डॉक्टर चित्रगुप्त जी से कहूँगा कि आप ये जो जिस रूट पे जा रहे हैं उसका इतिहास जरा ग्रुप को बताने का कष्ट करें। रानी झांसी के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय स्वयं भाई साहब, आदरणीय राजू भाई साहब, हमारे ग्रुप के सभी सम्मानित सदस्य, पूरे देश में और विश्व में अब तक एक रहस्य चलता है कि रानी ग्वालियर कैसे झांसी में पूरी झांसी को अंग्रेजों के तोपों ने, उनकी सेना ने घेर रखा। उसके बाद वो कुछ ही दिनों में किस तरीके से ग्वालियर पहुंच गए, उन रास्तों में किस संघर्ष के साथ वहां पहुंचे, अब तक ये अंधेरे में था। आदरणीय जय भाई साहब का विशेष आगे कहना था, उससे पहले भी कई बार उन्होंने शासन प्रशासन को याद दिलाया क्रांति पर्व के बारे में। उस रूट को जानने के लिए और उस रूट को एक टूरिज्म के दृष्टि से एक नया रास्ता, पर्यटन का एक नया रास्ता बनाने के लिए यात्रा निश्चित रूप से सफल होने पाए। रानी जब यहाँ से फिरने के बाद अब वो कई तो उस रास्ते पे, पहले मैं बता दूं कालपी में डॉक्टर टोपी और नाना साहब के साथ कानपुर की बड़ी सेना वहां मौजूद है। उस सेना के साथ रानी को मिलना था, क्योंकि उस सेना को लेकर के फिर वापस हो गए जो हमला कर सकते, बड़ी सेना रानी यहाँ से निकली और भांडेर होती हुई मध्य प्रदेश के जो भांडेर होते, जब वो लोहा के पास से गुजर गई, लोहा का मोड़ तहसील में एक छोटा सा गांव है, वहां पे बड़ी आस्ती है। उस जमाने में वो संस्थान की विरासत के अंतर्गत हुआ, उनकी पहुंचने से पहले अभी सरकार जो समय थी, उस समय जो कमिश्नर था उसने एक संदेश भेजा वहाँ के मुल्क राजा कि यदि आपने वहाँ मदद की, रानी वहाँ आ रही है, उनकी आपने मदद की तो आपको जैसे रानी को अपने फैसला किया तो आपको भी कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ की हिम्मत राजा ने अंग्रेजों को या शत्रुओं के गुण को डांटकर भगा दिया। रानी वहां से निकली, पीछे से अंग्रेजी सेना की बड़ी टुकड़ी लोहागढ़ में जब रानी वहां से निकली तो गांव के लोगों को पता चला। अब सोचिए रानी उस जमाने में ना अखबार था, ना टीवी था, ना वो किसी को पता, तब भी रानी का गांव में बच्चे में अपने इतना अधिक उस जमाने में लोकप्रिय हो चुकी थी। तो वहाँ के गांव के लोगों ने एक विचार बताया कि हम सब मिलकर के रानी को बचाएंगे और चाहे हम लोग मर जाए। तो ताजुब करिए कि रानी को टॉस के लिए निकलने दिया गया और बीच में ही गांव वाले सब इकट्ठे होकर के अंग्रेजी सेना के सामने आ गए। उनके पास बंदूकें नहीं थी, जबकि अंग्रेजी सेना के पास इनफील्ड राइफल थी। वो अपनी परंपरागत हथियार, किसी का तलवार थी, किसी का कुल्हाड़े थे, किसी का डराते थे, वो सब लेके वहां पहुंचे और साथ में उनकी महिलाएं भी थी, पूरा गांव पहुंचा। और जब का संघर्ष हुआ, कहाना तो ये भी है कि एक दुबला साहब जिनको कहते जाओ की भी समाधि बनी थी, उनकी उसी दिन शादी होके आई, पत्नी को विदा करके लाया और पत्नी को उन्होंने घर में छोड़ा, तलवार लाके यूपी में पहुंच गए। उनके बारे में कहा जाता है, लोग कभी कहते हैं कि वो उनकी गर्दन कट गई, तब भी कई मिनट तक वो लड़ती रही, उनका धन लड़ रहा, ऐसा लोग कवियों ने अपनी रचनाओं में कहा। गाँव वालों ने
उस पूरी सेना को मार के भगा दिया अंग्रेज सेना। और उस बीच रानी कौज रानी कौज पर पहुंची तो वो उस समय कौज में सबसे महंत थे आग रानी। रानी उनको अपना गुरु समझती, रानी वहां पहुंची और उन गुरु ने उन्हें सम्मान विश्राम कराया, भोजन भी कराया। उसके बाद रानी को चुटकी पहुंचना। चुटकी में अब यहाँ थोड़ा सा ऐतिहासिक गतिविधियां हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चुटकी में उनकी मौसी थी, चचेरी बहन भी कह दीजिए, मौसी बहन भी कह दी। अभी इसमें कुछ तथ्य सामने आने वाले हैं, वो भविष्य को इतिहास की बात है। तो वहाँ पे उनकी वहाँ राखी इस चुटकी में किया और चुटकी के बाद वो कालकी में जब हम लोग अभी जाएंगे उस भवन में देखेंगे कि में वीडियो था क्रांतिकारी नाना साहब और क्रांति के कुंवर सिंह जो बिहार के पटना के अंतर्गत, उन सब लोगों ने मिलकर योजना वहां बनाई। उसके बाद फिर हम कालकी से उस रूट में जाएंगे जिस रूट को उस जमाने में रूट विकसित हुआ करता था ग्वालियर जाने के। तो इस पूरे क्रांति पथ पर हम झांसी चलेंगे और ग्वालियर पहुंचेंगे। ग्वालियर में हम रानी झांसी की समाधि पे उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद बुंदेलखंड और राष्ट्र के बड़े इतिहासकारों को सुनने के लिए जीवानी यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, जहाँ देश के बड़े इतिहासकार रानी झांसी के इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे। और जितने लोगों से मैंने चर्चा की है वो बहुत प्रसन्न है। ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि रानी झांसी के क्रांति पथ में यात्रा चल रही है और हम सब लोग इस इतिहास के एक हस्ताक्षर बनने वाले हैं, आदरणीय भाई साहब की वजह से और आदरणीय राजीव भैया के। अपने आप के लिए हम लोगों के लिए हम लोग रानी झांसी इतिहास में विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन अब हम लोग के इतिहास में हम लोगों का नाम भी अंकित होने जा रहा है कि हम लोग इस क्रांति पथ पे यात्रा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।